दोस्त मोहम्मद अकील फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास जो कि शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा, देखा भी बहुत कम। तुर्कमान गेट से आपका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से मात्र 10 मिनट का। चल के आप वॉकिंग डिस्टेंस से आ सकते हैं, पतली पतली गली से निकल के। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे टी पॉइंट में, मस्जिद के पास। इसी की बात करते हैं 1205 के अंदर जब इनका जन्म हुआ था बदायूं में, रजिया सुल्तान का। तो उन्होंने अपना, जब जिससे वो प्यार करते थे, उनका नाम था याकूत, एक नॉन मुस्लिम थे वो, उन्हों का उसके भाई ने कत्ल करवा दिया। तो अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के तुर्कमान गेट पे। तो तुर्कमान गेट के सामने लिखा है रज़िया सुल्ताना का मकबरा, जो कि यहाँ से निकल के अंदर इसका एंट्रेंस है। और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर ही है आपका रज़िया सुल्तान का मकबरा। चलती देखते हैं चल के यहाँ से अंदर और क्या क्या बना हुआ है, यहाँ से कैसे आना है। ये आगे रिजवान भाई हमारे, पूछते हैं यहाँ से अंकल जी से कहाँ से पड़ेगा रास्ता इनका। हाँ गाड़ी निकाल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वो मकबरा कहाँ पड़ेगा इसका? मकबरा पड़ेगा अंजुमन से आगे। अच्छा, और कहाँ क्या जाना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आप बिल्कुल सीधे जाएंगे और अच्छा। जाने के बाद चक्कर में मस्जिद आएगी। ठीक है। और मस्जिद से आप राइट मुड़ जाएंगे। ठीक है। राइट मुड़ के आप अंदर पहुंचेंगे, अंजुमन हॉल है, बारात घर। ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे, हाजी मंजूर का घर है। अच्छा। उसके बराबर में जो है रजिया सुल्ताना का मज़ार है। अच्छा, वहीं अंदर है। जी जी। चलिए देखते हैं, चलते हैं यहाँ से अभी अंदर। काफ़ी रश वाला इलाका है यहाँ से, चलता हूँ मैं यहाँ से आगे के लिए। आगे है इसका। तुर्कमान की पतली पतली गलियों से निकल के मुझे अभी मिला है एक को, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अंदर तो नहीं, मान लो तुर्कमान गेट से आपका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से मात्र 10 मिनट का। चल के आप वॉकिंग डिस्टेंस से आ सकते हैं, पतली पतली गली से निकल के। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे टी पॉइंट में, मस्जिद के पास। वेलकम टू माई चैनल डेली वाइड ब्लॉग, और मैं आपका होस्ट दोस्त मोहम्मद अकील फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास जो कि शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा, देखा भी बहुत कम होगा। दिल्ली का इलाका, दिल्ली 6 का इलाका है। और तुर्कमान गेट से अंदर आके आप आएंगे तो काफ़ी पतली पतली गलियां हैं, घर है। और उसी घर के अंदर एक अपना छोटा सा मोना मोड है, जिसे हम कहते हैं रजिया का सुल्तान की कब्र या मज़ार, जो भी है। क्या हिस्ट्री है इसकी जानेंगे इसके अंदर। उससे पहले चल के अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या इसका मोना मोड है और किस तरह से यहाँ पर कब्रें हैं, किन की कब्रें हैं, क्या तारीखें दिखाई गई है। तो चल के हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर, आइए। तो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा सुल्तान रजिया का मकबरा। जैसा कि मैंने बताया आपको, आर्कोलॉजिकल के, दिल्ली का जो आर्कोलॉजिकल है उसी डिपार्टमेंट में इनकी देखरेख होती है और उसी के अंदर ये सारा आता है। उसके लिए केयर टेकिंग के लिए काफ़ी अच्छी एक मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद अगर आप आते हैं ज़ोहर के टाइम या आशर के टाइम तो आपको यहाँ का जो गेट है खुला मिलेगा। अगर आप अनदर टाइम आते हैं तो वो आपको क्लोज मिलेगा। अब इतिहास की बात करते हैं इसके अंदर। तो 1205 सुल्तान, यहाँ पे लिखा सुल्तान रजिया का मकबरा। तो सुल्तान रजिया 1205 में इनकी पैदाइश हुई थी बदायूं में। और वहाँ से उन्होंने फिर अपना जो बचपन अतीत करा। और इनके जो फादर नेम है शमसुद्दीन अल्तुतमिश, इनके फादर का नाम है। और इनकी जो हिस्ट्री है, मैंने इससे पहले 2 महीने पहले एक ब्लॉग बनाया था। जब आप कुतुब मीनार में एंटर करेंगे तो इनके फादर साहब की मज़ार मुबारक भी दिखेगी वहाँ पर आपको। और वहाँ सारी हिस्ट्री मैंने आपको उस ब्लॉग में दे रखी है। तो आप इससे पहले, आप पहले ब्लॉग पे जाएं, कुतुब मीनार का मैंने ब्लॉग डाल रखा है, उसमें जाके अल्तुतमिश की इनके फादर साहब है, वो सारी हिस्ट्री दे रखी है, वो देखें। उसके बाद आप फिर ये ब्लॉग देखें तो पता चलेगा कि उनकी बेटी रजिया सुल्तान क्या थी, किस
कब उन्होंने यहाँ शासन करा और कब से कब तक वो क्या हिस्ट्री रही, वो आपको सब चल जाएगा पता। तो अभी चलता है यहाँ से अंदर। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, यहाँ से एंट्री गेट, यहाँ से एंटर है। एंटर करने से अच्छा, अब जो इसके अंदर है, पहला काम होता है हमारा मस्जिद का। तो मस्जिद का एहतराम करेंगे आप। मस्जिद को किस तरह आप एंटर कर सकते हैं और किस तरह आपको जाना है। आपके शूज़ खोल के यहाँ रखने हैं, यहाँ से आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद, ठीक है, एंटर करने के बाद सबसे मेन चीज़ आपकी होती है वो है मस्जिद। मस्जिद का पहले एहतराम करें। एहतराम करने के बाद अगर इमाम साहब हैं उनसे इजाज़त लें, अगर नहीं है तो किसी जो यहाँ के मोहल्ले के रहने वाले हैं उनसे आप बात करके इस वीडियो को शूट तब कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं बात इनकी हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं। 1205 के अंदर जब इनका जन्म हुआ था बदायूं में, रज़िया सुल्तान का, तो उन्होंने अपना जब बड़ा होने के बाद दिल्ली के अंदर कम से कम उन्होंने 35 साल राज करा। और एक ऐसी लीडर, रज़िया सुल्तान एक ऐसी लीडर जिसने 35 साल राज करा, और उसी राजकाल के अंदर उनके जो भाई थे और जो उनके जो महल के जो रहने वाले थे, उन्होंने को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो गई थी किस चीज़ को लेकर, क्योंकि रज़िया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो निडर, निपक्ष और लड़कियों की तरह रहना, नकाब नहीं बांधना था और जेंट्स की तरह रहते थे। एक सिपह सलार जैसा होता है उस तरह की काफ़ी शक्तिशाली थी। और भारत की पहली शासनकाल में उन्होंने 35 साल राज कराया था। उनको थोड़ा सा जो कर लगा, उन्होंने क्या करा कि उनके ही एक दरबार में था। तो रज़िया सुल्तान की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो इस तरह प्रकार है कि उन्हों के राज के अंदर एक याकूत नाम का उनका सिपह सलार था, उनका ग़ुलाम था, और ग़ुलाम से काफ़ी ज़्यादा वो मोहब्बत करते थे रज़िया सुल्तान। उनको काफ़ी ज़्यादा उनको इश्क हो गया था। इस चीज़ को चलते हुए देखा गया कि उनको जो राजपाट है कि इस तरह से ये लेडीज़ है और ये नॉन मुस्लिम थे। वो याकूत नाम का जो उनका ग़ुलाम था वो नॉन मुस्लिम था, और उनको क्या कहते हैं, वो तुर्किश थे, वो मुसलमान थे। तो उनके जो भाई थे, बेरहान भाई ने इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एतराज़ करा, और पूरे उनके जो राज्य था उसमें हाहाकार मच गया था कि ये चीज़ सही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उसके जो भाई थे, बेरहान भाई ने उसके जो महबूब था जिससे वो प्यार करते थे, उसका नाम था, उनका जो महबूब जिससे वो प्यार करते थे उनका नाम था याकूत, एक नॉन मुस्लिम थे वो, उन्हों का उसके भाई ने कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद उनका जितना भी राजपाट था सारा उनसे छीन लिया था। छीनने के बाद उनको काफ़ी अलग कर दिया गया था। तो उन्हीं की यहाँ कब्र है। अब उसके बाद होता क्या था कि उनके एक दूर के दोस्त थे, अल्तुनिया दोस्त थे, एक उनके बचपन के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आपका राजपाट दिलवाऊंगा और आपको मेरे से निकाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को मंजूर करी, निकाह करा। निकाह करने के बाद उन्होंने उस अपने भाई से जंग करी, पर वो उसमें भी हार गए। हारने के बाद उनको दिल्ली छोड़ना पड़ी। छोड़ने के समय जब वो जा रहे थे दिल्ली से, तो कुछ लोगों ने उनको लूट पार करने के बाद उनको दोनों को मार दिया। अब उन दोनों की कब्र यही है। अभी तक ये क्लियर नहीं है जो उनके पहले महबूब थे, जो कि उनका ग़ुलाम था, उसकी कब्र है या उनके दूसरे वाले हस्बैंड की कब्र थे। अल्तुनिया से निकाह करके वो दिल्ली से बाहर आए थे हारने के बाद। उन दोनों का कत्ल करने के बाद अब जो बड़ी कब्र मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ी कब्र है आपकी रज़िया सुल्ताना की, और उनके बराबर उनके हस्बैंड है, जो कि उनके हस्बैंड की कब्र बनी है। और इसी के बराबर एक बच्ची की कब्र है। बच्चे की है, छोटी है तो बच्ची की होगी। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है। यहाँ राइट साइड में आपकी मस्जिद है, मस्जिद में ये आपकी 2 कब्रें बनी हुई हैं। ये चीज़ इन्हीं का ही मकबरा है, और ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में आता है, उसी की देख रेख से चलता है। फिर मिलूँगा मैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर अलग डेस्टिनेशन के ऊपर। तो बने रहें हर ब्लॉग के अंदर। आपका छोटा भाई मोहम्मद अकील आपके लिए नया नेक्स्ट ब्लॉग लेके आएगा नेक्स्ट वीक। तो आपको हर एक वीडियो वॉच करनी है और लाइक सब्सक्राइब भी करना है।